हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हो Sarcastic हिंदी। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स शो 2021 जो कि लास्ट वीक हुआ था। उसमें नए प्रोडक्ट्स जो निकल के आए हैं, जो सबसे ज्यादा लोगों की अटेंशन जिसने ली है, और नई नई इनोवेशंस जो कंपनी ने अनाउंस किए, नए प्रोडक्ट्स जो अनाउंस किए हैं, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, पहला डिवाइस यहाँ पे LG की तरफ से ही है, LG रोलेबल जिसका नाम है। और इतना इंटरेस्टिंग डिवाइस है, मतलब बेसिक एक फोन की तरह ही है, लेकिन उसमें डिस्प्ले ऐसे करके निकल रही है, मतलब ऐसे। खैर, आपको वीडियो दिखा देता हूँ। तो यार, इतना इंटरेस्टिंग कंसेप्ट निकाला है, मतलब डिस्प्ले के अंदर से डिस्प्ले निकल रही है। लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात यह है कि शायद चैसी के अंदर डुअल डिस्प्लेज हैं जो मर्ज हो जाती हैं एक दूसरे में। और अगर ऐसा है तो जो स्पेस कवर कर रही है दूसरी स्क्रीन, वो शायद बाकी के कंपोनेंट्स जैसे बैटरी को और रिड्यूस करना पड़ जाए, यानी बैटरी थोड़ी सी कम हो सकती है डबल डिस्प्लेस की वजह से। लेकिन ये कॉन्सेप्ट बहुत सही निकाल के लाए हैं कि जैसे चाहो टैब यूज कर लो या फिर आप फोन की तरह यूज कर लो अपने डिवाइस को। साथ ही में इसकी प्राइसिंग की बात करें तो प्राइसिंग अभी कुछ भी आउट नहीं करी है, ना ही ज्यादा कोई स्पेक्स आउट करे हैं कि कौन सा स्नैपड्रैगन इसके अंदर डालेंगे, कितनी बैटरी होने वाली है, क्या क्या एक्स्ट्रा फीचर्स लोडेड होने वाले हैं इस फोन पे। बस एस्टिमेट लगाया जा रहा है कि जैसे LG का विंग आया था अभी रिसेंटली, उसका जो प्राइस था अप्रोक्सीमेटली $1000, यानी यहाँ पे 65,000 के आसपास रिटेल हो रहा है इंडिया में। तो अंदाजा लगाया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली सेम प्राइस हो सकता है, यानी $1000 फॉर द बेस वेरिएंट ऑफ LG रोलेबल। लेकिन टर्न्स आउट की रोलेबल डिस्प्ले इस तरीके से काम नहीं कर रही है। शायद कुछ इस तरीके का मैकेनिज्म हो सकता है, शायद, मैं श्योर नहीं हूं। बेसिकली ये डिस्प्ले है और ये यहाँ पे रोल्ड अप है, यहाँ पे लगी हुई है एक मोटर। जब हम फोन पे बटन दबाएंगे तो ये शायद इस तरीके से खुलने लग जाएगी और यहाँ पे पूरा डिस्प्ले हमारा आ जाएगा। तो और इसी तरीके से हम इसके ऊपर काम कर पाएंगे, या डिस्प्ले या जो भी। तो आई होप यू गॉट द पॉइंट। सिर्फ LG ही नहीं दोस्तों, TCL ने भी एक अपना मॉडल टीज कर दिया है रोलेबल की कैटेगरी में। मतलब एग्जैक्टली रोलेबल नहीं बोल सकते, लेकिन वो भी इसी तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट है। लेकिन वो उन्होंने और कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया है, सिर्फ इतना बताया कि 6.7 इंचेस से लेके 7.8 इंचेस तक का ये आपका टैबलेट का काम कर सकता है, जो इनका डिवाइस इन्होंने बनाया। बेसिकली अभी ये दोनों ही चीजें, चाहे LG या फिर TCL, दोनों ही जो प्रोडक्ट्स हैं ये अभी कॉन्सेप्ट फोन हैं, प्रोटोटाइप्स हैं। अभी कमर्शियल लॉन्च के लिए दोनों के ऊपर कोई भी न्यूज नहीं है। दोस्तों, अगले प्रोडक्ट की बात करें तो सोनी की तरफ से एक नया ड्रोन निकल के आया है जो उन्होंने टीज किया है एयरपीक के नाम से। बेसिकली उसमें सबसे खास बात ये लोग ये बता रहे, नहीं DJI से कोई कंपैरिजन नहीं है, यहाँ पे अलग ही चीज निकाली है इन्होंने। बेसिकली अपने सोनी अल्फा DSLR को कैरी कर सकता है वो ड्रोन। और एरियल शूटिंग के जो एंथुजियास्ट हैं, जिनको कुछ भी कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए एरियल शूटिंग में, उनके ऊपर फोकस किया गया है या टारगेट किया गया है, आप कह सकते हो। इतना ज़्यादा वेट लोडिंग कैपेसिटी उसके ऊपर डाली है कि एक्चुअल DSLR वो ड्रोन कैरी कर सकता है। और बेसिकली एक 3 एक्सिस गिम्बल उसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड है। तो आपको सिर्फ कैमरा रखना है और स्टेडी फुटेजेस लेगा, वो भी आपके कैमरा की कैपेबिलिटी के ऊपर। मतलब 4K कैमरा है, 8K कैमरा है, वो आपके कैमरा पे डिपेंड करेगा। तो ये कुछ ड्रोन उन्होंने अपना टीज किया है, अभी कुछ भी प्राइसिंग के ऊपर ना आउट किया। और ये बोला है कि स्प्रिंग 2021 तक ये कमर्शियली मार्केट में आ जाएगा आप लोगों के परचेज करने के लिए। इसके बाद दोस्तों, पीसी कम्युनिटी के बारे में बात करें तो इंटेल और राइजन दोनों ने ही अपने सीपीयूज लॉन्च कर दिए हैं। राइजन ने 5000 सीरीज के सीपीयूज लॉन्च कर दिए और इंटेल ने 11th जेन कोर सीपीयूज और बिजनेस लैपटॉप्स के लिए वी प्रो सीपीयूज दोनों ही कैटेगरीज में लॉन्च कर दिए हैं। और एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अप्रोक्सीमेटली 150 से 200 लैपटॉप्स देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में हमको, जो ये नए सारे सीपीयूज को कैरी करेंगे। इसके अलावा लैपटॉप्स के लिए भी एनवीडिया की तरफ से जो GPUs हैं वो लॉन्च हो गए हैं, मतलब कि RTX 3060, 70 और 80 रिस्पेक्टिवली। ये अब एक्चुअल में गेमिंग लैपटॉप्स के लिए उन्होंने बना दिए हैं। और 70 ऐसे लैपटॉप्स उन्होंने बताए हैं कि आने वाले टाइम में Acer, Asus और कई सारे ब्रांड्स उन्होंने मेंशन किए, जिनके साथ पार्टनरशिप्स में गेमिंग डिवाइसेस में प्री इंस्टॉल्ड आएंगे। इसके बाद दोस्तों, अगले प्रोडक्ट की बात करूं तो सोनी की तरफ से 360 ऑडियो नाम का एक ब्लूटूथ स्पीकर, आप कह सकते हो कि एक ऐसा प्रोडक्ट इन्होंने लॉन्च किया है कि आप उसको किसी भी कोने में रख दो और आप रूम में कहीं भी हो तो कुछ इस तरीके से वो डिजाइन किया गया है कि आपको ऐसा लगेगा कि स्फेरिकल तरीके से आपको पूरा साउंड आ रहा है। मतलब भले इधर रखा हुआ है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि साउंड चारों तरफ से आ रहा है मेरे। तो काफी सही इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे सोनी की तरफ से 360 ऑडियो नाम का उन्होंने जो प्रोडक्ट निकाला है। बेसिकली रियलिटी ऑडियो के नाम से इन्होंने अपनी टेक्नोलॉजी लॉन्च करी थी पिछले साल, जो कि साउंड फिलिंग टेक्नोलॉजी आप कह सकते हो। जो ये सोनी बोलता है कि स्पीकर को पता चल जाता है कि सेंसर इस तरीके का कुछ लगा हुआ है कि उसको पता चल जाता है कि वो रूम की कौन सी साइड में पड़ा हुआ है और उसको बेसिकली किस डायरेक्शन में साउंड को फेंकना है।
हैं, तो इस तरीके से कुछ काम करता है। और CES में सोनी ने 2 नए प्रोडक्ट्स RA5000 और RA3000 इस अपनी कैटेगरी में लॉन्च कर दिए हैं, जो कि नेक्स्ट मंथ फेब में मार्केट में आ जाएंगे $380 और $680 के प्राइस टैग पे। मतलब $700 का स्पीकर 50,000 रुपए अप्रोक्सीमेटली हो गए। आप लेना पसंद करोगे? कमेंट करके ज़रूर बताना। देख लेना, मतलब बता रहे हैं काफ़ी सारे फीचर हैं, जैसे सब वूफर लगा हुआ है और ह्यूमिडिटी रेजिस्टेंस है, बाथरूम में अच्छा चलेगा। बाथरूम में तो मैं भी गा लेता हूँ। दोस्तों अगला प्रोडक्ट जो है ना, वो मतलब प्रोडक्ट नहीं है, ऐसे कार भी नहीं है, मतलब ऐसे हवाई जहाज नहीं, मतलब अगला प्रोडक्ट जो है ना वो फ्लाइंग कार कह सकते हो, कार कॉप्टर इसका नाम है। और ये फ्रांस के MACA एक स्टार्टअप है, कोई ऐसे नहीं बोलेगा इसकी माँ का उसकी माँ का। इन्होंने एक फ्यूचरिस्टिक डिजाइन निकाल के लाए हैं कार का, बेसिकली जो एक फ्लाइंग कार कह सकते हो, हाइड्रोजन बेस्ड कार है। टिपिकल जो पुरानी जो F1 फॉर्मूला रेसिंग कार्स में ऑयल पे चलती है, वो सारा सिस्टम इन्होंने रिप्लेस करने के लिए हाइड्रोजन बेस्ड ये कार कॉप्टर्स डिजाइन करे हैं। और बेसिकली हवा से थोड़ा एलिवेटेड चलेंगे, कितना चलेंगे ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ है। और अब ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है, ये इन्होंने अप्रोक्सीमेटली 8 फीट का यहाँ पे दिखाया था, जो अनवील किया था CES में। लेकिन इनका कहना है कि एक्चुअल जो प्रोडक्शन मॉडल होगा वो अप्रोक्सीमेटली इसका डबल साइज का होगा, यानी 16 फीट बड़ा हो सकता है। और आधे टन का ये कार कॉप्टर रहने वाला है। मतलब इतनी भारी मशीन होने वाली है जो कि हवा से बातें करेगी भाई साहब। 153 माइल्स पर आवर की स्पीड पे जा सकती है और ऑटोमेटिक पे भी चल जाएगी भाई। अगर मूड हो चलाने का तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगला प्रोडक्ट लेनोवो की तरफ से थिंकबुक 2 है, जो कि एक लैपटॉप है, लेकिन इसमें पीछे एक डिस्प्ले अलग से है जो कि ई-इंक डिस्प्ले है। मतलब हमने पहले कई सारे प्रोडक्ट्स देखे हैं, जिसके किंडल के भी देखे हैं, जिसमें ई-इंक वाली डिस्प्लेज होती हैं। तो बेसिकली अभी तक जो ई-इंक डिस्प्लेज आ रही थी वो बहुत छोटी आ रही थी डिस्प्ले में, लेकिन यहाँ पे बड़ी बात ये है कि 12 इंच की डबल डिस्प्ले कर दी है, रेजोल्यूशन चेंज कर दिया है। 16:9 की जगह अब इन जो नए डिस्प्लेज ये लोग बना रहे हैं 16:10 का रेशो डिफाइन करके बना रहे हैं। एक्चुअल में एक लैपटॉप नहीं है, एक रेंज निकाल दी है इन्होंने इस टाइप के लैपटॉप्स की, काफी सारी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के बंडल्स में। और जो स्टार्टिंग प्राइस है वो अप्रोक्सीमेटली $850 है। तो अगर आप कन्वर्ट करते हो तो अप्रोक्सीमेटली 65,000 से यहाँ पे इंडिया में आपको मिल सकता है आने वाले टाइम में। दोस्तों CES एक ऐसा शो होता है जो हमको एक फ्यूचरिस्टिक लुक देता है कि आगे हम क्या देखने वाले हैं अपनी लाइफ में, या फिर कैसी ऐसी टेक्नोलॉजी आगे आने वाली है। इसी बिहाफ पे एक ऐसा मास्क हमको देखने को मिला, N95 मास्क, जो कि बहुत कूल है। मतलब आप लगाओगे तो ऐसा लग सकता है एलियन वाली फील आएगी। आपको नहीं आए तो हो सकता है सामने वाले को आएगी कि वो एलियन से बात कर रहा है। मतलब मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों ये मास्क आता है रेजर की तरफ से, और इस मास्क का बेसिकली नाम इन्होंने रखा है प्रोजेक्ट हेजल। और इतना फ्यूचरिस्टिक सा मास्क है कि मतलब कोरोना भी शर्मा जाएगा कि कहाँ जा रहा हूँ मैं यार, छोड़ो यार। मतलब ऐसा पूरा ग्लास फाइबर का सा बना हुआ, दोनों तरफ फिल्टर्स लगे हुए हैं जो कि 95 या फिर 97% तक एक्यूरेसी तक काम करते हैं ऑब्वियसली फिल्टर करने में। और मतलब बहुत सारे फंक्शन है, ऑटो स्टरलाइजेशन है, RGB लाइटिंग है। आप रात को किसी से बात करोगे तो लाइटें जल जाएंगी अंदर, जिससे सामने वाले को पता चले कि आप क्या गालियाँ दे रहे हो उसको। मतलब ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं इसमें। लेकिन अभी कंपनी का कहना है कि अभी कोई भी रिलीज डेट नहीं है और कोई प्राइसिंग अभी आउट नहीं हुई है इस फ्यूचरिस्टिक मास्क के ऊपर, जो कि बेसिकली एक N95 मास्क है जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाता है। लेकिन ऐसा मास्क नहीं मिलता है जो कि आपको बिल्कुल फील दे कि आप भाई किसी मूवी के हीरो ऐसा कुछ मास्क वास्क लगा के कहीं चल रहे हो, धरती पे कैप्चर हो गया, गैस लीक हो गई है, इस तरीके ऐसी कोई फील आपको मार्केट वाले मास्क में नहीं आएगी जो इस मास्क में आ जाएगी। साथ ही में कंपनी बोलती है कि हमने अभी गवर्नमेंट से कोई भी अप्रूवल्स नहीं लिए हैं कि भाई ये एक्चुअल में कमर्शियलाइज करने के लिए बेनिफिट कर रहा है कि नहीं कर रहा। या फिर ड्रग डिपार्टमेंट से भी सैंक्शन नहीं कराया है अभी कि हमारा प्रोडक्ट इतना इफेक्टिव है कि हम पब्लिक को इसको सेल कर पाएं। दोस्तों यही कुछ था आज की इस वीडियो में। सारे इंटरेस्टिंग और फ्यूचरिस्टिक कंसेप्ट के सारे प्रोडक्ट्स हमने देखने की इस वीडियो में कोशिश करी। आपको कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया और मार्केट में आते ही आप उसको लेने का ट्राई करोगे, कमेंट करके मुझे जरूर बताना। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई हो, थोड़ी सी वैल्यू मिली हो तो एक लाइक का बटन जरूर दबा देना, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन दबा देना अगर ऐसे ही इंटरनेट रिलेटेड वीडियोस आपको पसंद हो तो। मेरा नाम है चंदन, आप देख रहे हैं सरकास्टिक हिंदी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, स्टे सेफ, स्टे सरकास्टिक, सी या।